यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का और यूट्यूब लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव है वो दो ज्वलंत मुद्दों पे है, और ये जो लाइव आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे, दोनों जगह लाइव किया जा रहा है। और आज आप लोगों को पता है केंद्र सरकार के द्वारा वैलिडिटी को लेके जो प्रमाण पत्र की जो वैधता है उसको लेके एक गाइडलाइन जारी की गई है। जो केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है रमेश जी, उनके द्वारा एक बात रखी गई कि पहले भी ये बात एनसीटी के द्वारा लिखा गया था कि जो गाइडलाइन है वो लाइफ टाइम कर दी जाए, और उसी लाइफ टाइम के संदर्भ में आज उन्होंने स्पष्ट तौर से गाइडलाइन जारी कर दी है। और ये जो गाइडलाइन है इसको तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार भी इसको मैंडेटरी रूप से इसको या आवश्यक रूप से लागू करे। और इसी के संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय केवीएस बोलते हैं हम जिनको, उन्होंने भी इसको लागू कर दिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या ये वैलिडिटी बढ़ेगी, राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्य बात यह है दोस्तों, राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, क्या राजस्थान में रीट की वैधता बढ़ेगी। मेरा एक ट्वीट आया था जिसमें मैंने कहा कि यदि 2011 से इस प्रकार का मैटर उठता है, 2011 की भर्ती से ही उठता है, तो राजस्थान में जो रीट जैसी एग्जाम है उसमें प्रभाव शून्य जैसा हो जाएगा, नई रीट की भर्ती जैसा। लेकिन कई लोगों ने लगा कि आप तो एक दिन पहले रीट की वैधता के जो प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के लिए बोल रहे थे 18 का, तो 18 का और 11 का बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि 11 से कोई लोग नहीं आएंगे, ये भी मानते हैं कि जो 11 के जो सिलेक्टेड है या प्रभावी है, क्या राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा राजस्थान में। तो दोनों तरफ से कमेंट आ रहे हैं। एक तो वो धड़ा बन चुका है राजस्थान में कि जो ये कहता है कि ये लागू होना चाहिए, दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो वैधता बढ़ाने के जो ग्रुप है उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने जो केस लगाया था, क्योंकि जो कुलदीप जी बेनीवाल उनकी टीम ने जो लगाया था। देखो अब राजस्थान में इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसके संदर्भ में सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ये जो केंद्र की जब गाइडलाइन है राज्य सरकार पे डिपेंड करता है, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हो सकता है इसमें वैलिडिटी बढ़ाया भी जाए। रामतार जी रीशफल होगा भाई, बिल्कुल आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करें। अनूप मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2016 की सुप्रीम कोर्ट से जो हरी झंडी मिली उसका क्या हुआ। दोस्तों हरी झंडी, कई लोग ये कह रहे थे 2016 की भर्ती को लेके कि नेगेटिव कमेंट है, ये है वो है। अब कल से सुनने में आ रहा है 2-3 ट्वीट लगातार 16 की भर्ती को लेके किए जा रहे हैं। तो दोस्तों काम बोलता है, काम करेंगे, काम के हिसाब से मुझे पता है किस प्रकार से कैसे काम करना है। 2016 का काम होगा, सीएम साहब ने मंजूरी दी है, तो आगे भी इसका काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं वैधता के बारे में बोलना चाह रहा था। राजस्थान में वैधता बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान सरकार इसमें केंद्र सरकार के विपरीत नहीं जाएगी, जहां तक मेरा मानना है। जिस प्रकार से मेरा आज संवाद हुआ था उस आधार पे। दूसरा बात यह कि चलो राजस्थान सरकार के अलावा जो केस लगा हुआ है वो कितना इफेक्टिव है, हमें उस